राम राम भाइयों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। हमारे भैया बुंदेली वाले जी हैं अपने दीपू भैया, और जी एडिटिंग कर रहे हैं भैया अपनी वीडियो की और फोटो वगैरह बना रहा है। और हम आए हैं दीपू भैया की दुकान पे। तो दीपू भैया से एक सवाल करने भैया अपने जानवरों के बारे में, जैसे जानवर कैसे कौन प्रकार के होते हैं, और आदमी कई प्रकार के अपना चूतिया बना रहा है, तुमने देखो ही है। जैसे ये दीपू भैया हम समझा रही थी अपने खास मित्र, तो भैया ना जरूरी बताबू, और तुम भी वीडियो एंड तक जरूर देखिए, तो आप अभी इस चीज़ में वीडियो में मजा मिल है और ज्ञान मिल है, इसको ध्यान रखिए भैया। तो भैया सभी दर्शकों को, रवि भाई के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और आज मेरे स्टूडियो पर आए हैं, तो मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, मतलब पॉडकास्ट टाइप का है, तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी एक कस्टमर है, मतलब जो वेडिंग के एल्बम वगैरह बनवाते हैं हमारे यहाँ पर, तो आए हैं। चलो भाई पूछो, जो भी पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हमने जो पूछा दीपू भैया से, भैया जो सवाल पूछे हैं उनने अब सही जवाब ना दिया और ना उन समझ पाए, तो भैया हमारे बात कहाँ है समझ गए से। देखो, सांप एक ऐसी चीज़ है कि सांप सबसे जहरीली हो और उसे बचो और दूर रहो। इससे कभी भैया तुमने देखो, ये कई बाबा ले आते हैं और गले में डाल और का झाड़ फूक कर दो हमारी। तो जो अंधविश्वास है, जो भैया झाड़ फूक जो कर ही नहीं सकत, इसे एक जानवर हैं, जो भगवान नहीं, ठीक है। इसको ध्यान रखने तो मैं जरूर। इससे का जिस सांप एक ऐसी चीज़ है जहरीली का, जब उनके दांत टोड़ा जात, प्लास से टूरत, कैसे टूरत, तुमने तो देखो नहीं है ना हमने देखो। तो गाइस इसी को ध्यान जरूर रखने कहूँ ना, तो प्लास से टोड़ सकत भी। प्लास से जब जिसके दांत टूटे जाए यार, वो चाप टूट जाए, तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए। इसको तुम ध्यान जरूर रखियो। तो ऐसा कभी होता नहीं है। एक उसको जड़ी बूटी है जो वह उन लोग एटक मेटक जो बनाई गई, वह अपना खुद पता नहीं है ना, अपन उनके बारे में जाने तना तुम्हें गाइस बता रहे हैं हम। तो भैया ऐसी गलती कबू नहीं करना, धोखे में तुम पकड़ लो को उनके सांप के दांत न टूट जाए, तो भैया हम बच जाए भी। वे उन्हें नहीं काट सके, लेकिन अपन हम जरूर काट सके धोखे में। इसे अपने जब मार दे फन, तो अपने इतना डर बढ़ जाए का काट खाओ, अब खून कर आओ, तो अपने बचने नहीं है। और बाबा जो कहे मनने नहीं है, जान मान तुम ना मर हो, लेकिन हो सका तुम घबराहट में मर जाओ। ऐसा काम ही नहीं करने का, तुम झाड़ फूक करवाओ उसे, कोई जरूरी नहीं है। और तुम उनसे जो कहा दूर रहो भैया, हमें नहीं देखने उसके पौनी पन्ने ने। एक भी देवता नहीं है, कभी देवता है कोई देवता नहीं है। एक सांप है वे जहरीले, जो जंगल के रहने वाले भगवान वे होते हैं, जो मंदिरों में पूजते हैं। ये भगवान नहीं है, ये शेषनाग नहीं है, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये एक नाग है। और ये ऐसे होते जहरीले। तो भैया सांप काट खाए तो झाड़ फूक में बिल्कुल ना बजे, केवल दवाई है जावे। तो दोस्तों, तो हम बता रहे हैं, समझो बात है हम का कह रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर पहला सवाल आओ कि सांप एक इतना खतरनाक है कि आदमी यहाँ जब काट खा सो उकिलाने अपन का कर सके बताओ। जो अपन हाँ खुद पता होनी चाहिए, इसे हमें पता है सो तुम्हें बता रहा गाइस, समझो। सबसे पहले अपन हाँ जब आदमी एक काट खाए सो कछु नहीं करना है, न बांधने कूड़े न उंगलियाँ बांधने, कहूँ भी काटे और तुम बांध दो कस के और बैठ जाओ शांत। ऐसा कुछ काम नहीं करना है। केवल अपना का करना है, वह कपड़ा से लिपेट लेने, और केवल अपना सीधो कहाँ जाने, छतरपुर में दवाई करवाओ, बहुत जरूरी है। अस्पताल हाँ जाने से भी तो डायरेक्ट इसे दवाई है। सांप को एक जहर मारने को उपाय और नहीं कौन उपाय नहीं है, ठीक है। एक छतरपुर मेडिकल पे भी मिल जाता, लेकिन वो डॉक्टर में जरूर मिले है, मेडिकल पे बहुत कम मिलता और सवा नहीं मिलती। चीज़ को ध्यान रखना। सो इस झाड़ फूक में बिल्कुल नहीं बदले, केवल अपना दवाई है जाना है, वो दवाई जरूरी करवाओ है। और जो झाड़ फूक में बदिए है वो 100% ना बचे, इसको ध्यान रखना। दवाई करावो बहुत जरूरी है। झाड़ फूक में को बचेगा, किसको भला होगा, कोई को नहीं भाव। इससे का भगवान उस आदमी को ठीक कहता है जिसमें आदमी को भूत प्रीत लगी हो। ये भूत प्रीत नहीं, ये एक जहरीले जहर है, तो ये दवाई से भाग सका, ये कहूँ भूत झाड़ फूक से नहीं भाग सकती। इसको ध्यान रखना भैया, ठीक है भाई। तो दोस्तों, एक बात और हमें समझ में आई, तुम्हें एक चीज़ बताए, सांप कभी भी बीन बजाने से नहीं आता है, इसका भी ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। कभी सांप बीन बजाने से ना नाचता है ना कभी आता है। आपने देखा होगा जब सपेरा बीन बजाता है तो वो इतना ऐसा ऐसा फन हिलाता है, तो आपको लग रहा है सांसी यार बीन बजाने से सांप नाच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको खुद डर लगता है कि ये हमें मान न दे, इसीलिए वो डरता है। इसीलिए अपन जब हाथ उठे ऐसे ऐसे करेंगे तो वो मुड़िया हिलाता है। क्यों? इससे वो एक सांप है, तो उसको लग रहा है डर का, अपन को ये मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो डर जाता है। सो कभी सांप नहीं नाचता है, इसका ध्यान रखना है। और जब कहीं तुमको सांप मिल जाए और आपके घर में बढ़ जाए,
और तुम सोचो कोई सांप को हम कैसे भगाएं और कैसे निकालें, तो उसका उपाय महाराज से बिल्कुल न ले। ना कभी भी सांप निकाल सकते जी महाराज तुम्हारे तुम जे आउत हैं बाबा बीन वाले, ना कहूँ जी निकाल सकत जे कहूँ राई मेकत कहूँ तेल छिड़कत कहूँ दुनिया के मंत्र वाचत। भैया ई भविष्य में कहूँ सांप मंथन से और बीन बजाने से लेकर ही नहीं सकत। ई को तुम गाइस ध्यान जरूर रखियो। इसे सांप ना तो कहूँ सुनाता, वो केवल अनजाने धोखे में काट खात कहे। इसे जब अपनी लादित है जब इसको मजबूरन काटना पड़े, हमने सांप के अगर तुम खड़े रहो तो वो बोलता नहीं है, इससे उसको सुनाई नहीं देता है, तो अपन उसके बगल से कट जाते, उसको दिखाई देता है जब भी भागती है तो कोई मनुष्य आ रहा है। और जब अंदाज अपन करते हैं, जब उसके अंदर जाते हैं तो वो देख लेता है तो बिल के अंदर बढ़ जाता है, उसको सुनाई देता तो वो जल्दी नहीं बढ़ता। इससे को तुमने देखा होगा वो उल्टा भागता है, कभी सरका नहीं भागता, कहीं खपरों में बढ़ जाता है, कहीं चारे में बढ़ जाता है। जब उसको अड्डा मिलती है तो कहीं कहीं भी लुक जाते हैं, जब उसको सुनाई नहीं देता इसीलिए तो आगे बढ़कर जगह में बढ़ जाता है वो। इसका ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है भाई। तो सांप बीन बजाने से नहीं आता, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राई तेल कभी छिटकाना नहीं, 5,000 कभी रुपया देना नहीं। बाबा जी कहते हैं 5,000 दो, हम तुम्हारे घर में से सांप निकाल देते हैं। जिस सब उन लोग कला है, करिया में सांप लिपट के आते हैं, आपके घर में बैठ देते हैं, आप उस पर नज़र नहीं रखते तो करिया में से निकाल के दिखा देते हैं आपको कि ये सांप है, हम निकाल के ले आए, आप 5,000 रुपये दे दो। वो सांप अभी लिखा नहीं है, जो वो सांप था वो अपनी खुद अपने करिया में कहीं निकाल के आपको दिखा दिया कि ये सांप हम ले आए। तो ऐसा कुछ नहीं, उनने अपना सांप दिखाया। अब असली सांप तो निकला ही नहीं है, वो लिख ही नहीं सकता। इसको इतना डर लग गया कि कई आदमियों की आवाज़ सुनकर कभी सुनता नहीं है, तो आवाज़ भी सुनाई नहीं सकती, तो बढ़ गया दल्ले में। तो गाइस इसका ध्यान रखना, तो वो आप लिख रहेगा नहीं। जब लिखेगा तो अंधियारी में वो लिखेगा, जब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आराम से लिखेगा और चला जाएगा। हो सकता है किसी को काट भी सकता है, लात धर जाए धोखे में, तो उससे बचें। और ऐसा ढोंग ना करवाएं कि तुम राई तेल मकवाओ को बीन बजाओ, तो ये सब ढोंग है, इसमें बिल्कुल ना पड़िए, ठीक है। आप हमने जब बता दें, ठीक है भाई। तो भैया एक बात और बताओ, सोच रहे तो बता में बता रहे हैं। तो गाइस सुनो, एक बात हमें और समझ में आई है, वो हमने यहाँ गौर करो है और बहुत चंगा भी करो, ऐसी बात नहीं। देखो सांप एक सांप ही होता है, इंसान एक इंसान होता है। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे आप। इंसान होता है, सांप होते हैं। आदमी जब सांप को मार देते हैं जान से, तो कहते फोटो खींच ली, अब जी बल दो लेगा, जी फलाना करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। जे आदमी नहीं का आज लड़ाई हो गई तो कल हम ये आदमी कुछ अल्ले भी, ऐसा कुछ नहीं। सांप जब अपन मार देते हो, दो संगे होते हैं, तो अपन ने एक को मार दिया तो वो अपने संग वाले को ढूंढता है, कब मेरा सांप कहाँ गया दूसरा वाला। वो अपन को लगता है कि ये यार सांप आ गया, अब तो अपने को काटने आया है। वो अपन को कभी काट ही नहीं सकता, वो खुद डरा हुआ है इतना, अपने संग वाले को ढूंढ रहा है वो, कब मेरा संग वाला कहाँ है। जैसे अपना दोस्त खो जाए तो अपन कैसे ढूंढते हैं, इसीलिए सांप किसी को बदला नहीं लेता है। सांप केवल मनुष्य नहीं है, आदमी नहीं है, तो वो बदला ले तुमसे और लड़ाई करे। आदमी नहीं भी, आदमी एक दूसरे से दुश्मनी बना कर ले सका, लेकिन सांप नहीं ले सका। ये को ध्यान तुम्हें जरूर रखना, ठीक है गाइस। तो गाइस तुम्हें एक चीज़ और बताएं, समझो, सांप कभी दूध नहीं पीता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इससे तुमने देखा होगा नाग पंचमी, यहाँ सबको दूध रखत और रखा बामी लोगों को अपने दोरे में डाल, जो सब ढोंग है, जो हिंदू धर्म में अपन खुद बनाए हुए हैं, तो ये सब ढोंग है, ये चीज़ हम बिल्कुल ना माने। सांप कभी दूध पीता नहीं है, इसको तुम्हें ध्यान रखना है। सांप जहरीली चीज़ें खाते हैं, कीड़ मकीड़, कहूँ छक्कुली, कहूँ चींटा, कहूँ चखरवा, कहूँ दुनिया अन्न बन्न को खाते हैं, इसलिए वे जहर उनके अंदर फैल जाए। तो वे गंदगी चीज़ें खात दूध को पीते नहीं है, जो अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं बनना है। ये को तुम्हें ध्यान रखना है। सांप कभी दूध इससे नहीं पी सकता है, वो सांप दूध पिएगा तो वो मर जाएगा, वो कभी पचा ही नहीं सकता अंदर, इससे वो गंदगी खाता है, इसीलिए उसके अंदर जहर बन जाता है। जैसे अपन सारी चीज़ें खाएं तो आज अपन सुरक्षित हैं, जब भी सारी चीज़ें अपने खाएं और साजो खाना अपने अंदर डाल हैं तो वे मर जाए, इसे पचा गिराने की जगह नहीं है। वे कीड़ पकड़ खाते हैं, इसलिए उनके अंदर पच जाता है, वे बच जाती हैं, उसके अंदर बन जाता है जहर। अपने अंदर इतना जहर है जितना खाना का, अपना आदमी काट खाए तो वो आदमी बच जाएगा, लेकिन सांप काट खाएगा तो नहीं बचेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो सांप को कभी दूध नहीं पिलाना, ना कभी हत्या उसकी लेना। सांप को जितना बने तो बचाओ, वो अच्छी बचाओगी तो उसका धर्म और पुण्य जरूर मिलेगा। भगवान उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस आदमी ने किसका भला किया है, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखियो और सबसे बढ़िया मज़ा आने वाला है और बिल्कुल हकीकत बता रहे हम।
और ये वीडियो पूरा देखो तो तुम्हें इस चीज़ को ज्ञान मिले है। और ये वीडियो अच्छे एंड तक जरूर देखो। और इतना खतरनाक सवाल आ गो कि तुम्हें हैरानी की बात है, उनमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है इसे कितनी डरवानी चीज़ है वो कि आदमी बहुत भैम बेड़ा है, इतना भैम है उसके अंदर वो आदमी अपने आप ही मर जाए। इसको ध्यान रखो। अब सुनो तो गाइस तुम्हें बता दें, बूढ़े बूढ़े आदमी का काट तुमने देखो हुई है तो गहरो जब काटत सो वो मुँह में लूट जात सो आदमी मर जात। सो ऐसो कछु नहीं वो मुँह है वो जो लूट है फिर आदमी मर जाए। इको महत्व का है की के पास जो सवाल है, जो को के पास सवाल लिया जो केवल अपने पास है। वो एक जानवर है, वो मुँह में लोट है फिर मर है आदमी। जो की न देखो आज लो तुमने देखो को हकीकत में देखो तो कमेंट में जरूर बताइए, और ना देखो तो लव कमेंट बिल्कुल नहीं करना भैया। इसको तुम ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। हम रवि भैया और को नहीं, इसको ध्यान रखिए भैया, ठीक है। तो भैया ये चीज़ में भैम में बिल्कुल पन्ना नहीं है, इसको ध्यान रखने का, ठीक है। गहरो एक ऐसी चीज़ है आदमी कहते हैं काट खात सो मर जाता आदमी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नई चीज़ें डराइयो भैया, बिल्कुल गहरे काटने से आदमी मर ही नहीं सकत। इसको तुम ध्यान रखियो। इसे वो इतना थको हुगो रात कहूँगा खुद भग भी की होश है, केवल काट भी की होश नहीं है। इसको ध्यान जरूर रखियो, ठीक है। गहरो कभी काट ही नहीं सकत, ना आदमी मरता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। और एक बात और हमें समझ में आ रही है कि भैया काट भी खाए, देखो ये काट खात कहीं आदमी के सो इतना डर बढ़ जाता आदमी है अपने आप में तो अब मुझे आदमी बचना ही नहीं है, आज मर जाना है। सो आदमी नॉर्मल रहो तो ऐसा लगे अपन हाँ अपन कछु नहीं हो, अपन सब सही है। लेकिन भैया डॉक्टर की सलाह जरूर लइयो, लेकिन मन नहीं है न घबराइयो। आदमी कछु कछु घबरा जात सुबह एटक में एटक मर जात, उनके जाऊँ तो वही में मर हो, लेकिन ऐसा कछु नहीं है भैया। ई की प्रयास हमने खुद कर लो है, सो बिल्कुल इसको ध्यान रखियो। जहाँ भी हुए तुम्हें ज़्यादा हुई तो भैया हमें बुला लीजिए, हम एक नंबर बता दे रहे 9754440808। ई नंबर पर कॉल कर लीजिए, सो हम भैया आ जाए और तुम्हें ना हो तो पकड़ के जरूर दिखा दी, ठीक है। तुम्हें डर लगे सो हम आ गए, क्या गारंटी हम ले पूरी। सो भैया ई चीज़ ध्यान रखना, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लेना भैया, वो जरूरी है। इसे का जहरीली हो कि नहीं हो, लेकिन हमें बिल्कुल यकीन है कि जहरीले बिल्कुल नहीं हो, इसको ध्यान रखना। लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें भैया, इससे का फुंसी हो सकत, लेकिन आदमी मन नहीं सकत, इसको ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो भैया अच्छी लगा वीडियो तो लाइक करना है, फॉलो करना है और कमेंट भी करना है। और जो दीपू भैया से हमने सवाल पूछे तो भैया उन्हें बता नहीं पाए, तो हमने जो तुम्हें बताओ है तो भैया अच्छी लगा वीडियो तो भैया फॉलो जरूर करना है। और मिल रहा है भैया अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।